तो भाई साहब हमें इतना तो पता हो चुका है कि फ्रैक्टल एनालिटिक्स का आईपीओ 9 फरवरी से मार्केट में ओपन होना है। और ये आईपीओ इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये पहली एआई कंपनी है जो कि मार्केट में अपना आईपीओ लेकर के आ रही है। अभी मार्केट में आईपीओ ओपन हो रहा है तो हमें आईपीओ की पूरी डिटेल्स पता होनी चाहिए। साथ में कंपनी का फंडामेंटल और फाइनेंशियल एनालिसिस भी करेंगे जिससे कि इस आईपीओ में अप्लाई करना है या फिर इसको अवॉइड करना है वो डिसीजन अपन ले पाए। अब इस वीडियो को स्टार्टिंग से एंड तक आप पूरा देख लेते हो ना, तो आपको इतना तो पता हो जाएगा कि इसमें अप्लाई करना है या फिर अवॉइड करना है। बाकी वीडियो को अभी तक आपने लाइक नहीं किया है तो लाइक के बटन को दबा दो, सीधा अपन वीडियो में चलते हैं। देखो सबसे पहले ना आईपीओ की टाइमलाइन को अपन क्लियर करते हैं। 9 फरवरी को ये आईपीओ मार्केट में ओपन होगा। 11 फरवरी तक अपन इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अगले ही दिन 12 फरवरी को इसका अलॉटमेंट का बेसिस क्लियर होने वाला है, मतलब हमें पता चल जाएगा कि इस आईपीओ में हमें अलॉटमेंट लगा है या फिर नहीं। बाकी लिस्टिंग की डेट की बात करें तो 16 फरवरी के दिन ये जो आईपीओ है मार्केट में रजिस्टर होने वाला है। देखो आईपीओ का इशू तो पहले 5,000 करोड़ के ऊपर का बताया जा रहा था, लेकिन कंपनी ने कहीं ना कहीं अपने इशू को 42% तक काटा है। मतलब 42% इनका जो आईपीओ का इशू साइज है ना उसको कम किया गया है, जहां पर अभी के टाइम पर ये आईपीओ का इशू हो जाता है 2,833 करोड़ का। मतलब लगभग 3,000 करोड़ के करीब करीब हमको इशू देखने को मिल रहा है। अभी इस इशू के अंदर ना फ्रेश इशू भी है और ऑफर फॉर सेल भी है। देखो फ्रेश इशू वाला जो पैसा है ना वो कंपनी के पास में जाने वाला है, जो ऑफर फॉर सेल का पैसा है वो कंपनी के एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स के पास में जाना है। तो टोटल 1,023 करोड़ का यहां पर होने वाला है फ्रेश इशू। और ऑफर फॉर सेल की अपन बात करते हैं तो लगभग 1,810 करोड़ का ऑफर फॉर सेल हमको देखने को मिलने वाला है। अब ये जो 1,023 करोड़ है ना एक्चुअल में जो कंपनी के पास में जा रहा है, इस पैसे को कंपनी कहाँ यूज करेंगी अपन उसकी भी बात करेंगे। पर सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि कंपनी का धंधा क्या है। देखो कंपनी के बिजनेस का हमें इतना तो बेसिक आइडिया है कि कंपनी एक एआई कंपनी है, लेकिन ये कंपनी एआई और एनालिटिक्स की हेल्प से बाकी कंपनीज को, अपने क्लाइंट्स को इंटेलिजेंट डिसीजन मेकिंग में हेल्प करती है। बेसिकली ये उन्हीं एआई कंपनी जैसी है जो ये बाकी बिजनेसेस को सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, आईटी सॉल्यूशंस प्रोवाइड करते हैं, जिससे कि कंपनीज अपने बिजनेस को रन कर पाए और साथ में प्रोग्रेस कर पाए। देखो फ्रैक्टल एनालिटिक्स ईयर 2000 में स्टैब्लिश हुई थी, जहां पर अभी के टाइम पर इनके दो हेडक्वार्टर्स देखने को मिल रहे हैं। पहला इनका इंडिया में हेडक्वार्टर है और साथ में दूसरा हेडक्वार्टर इनका न्यूयॉर्क में। अभी कंपनी का जो 100% रेवेन्यू है, मतलब जितना भी रेवेन्यू आता है उसमें से लगभग 91% जो रेवेन्यू है ना वो आउटसाइड इंडिया से आता है। अभी आउटसाइड इंडिया से भी जो मेजर पोर्शन इनका रेवेन्यू का आ रहा है वो लगभग यूनाइटेड स्टेट से आ रहा है, जहां पर यूनाइटेड स्टेट से इनके टोटल रेवेन्यू का 66% रेवेन्यू हमको आता हुआ दिखाई दे रहा है। वहीं पर जो कुछ बचा हुआ रेवेन्यू है वो यूरोप से आता है, लेकिन कुल मिला के इनका जो मेजर बिजनेस है ना वो यूनाइटेड स्टेट से आता है, जहां पर इनकी यूएस में एक सब्सिडरी है। वहां पर ये फ्रेश इशू के पैसे को इन्वेस्ट करने वाले हैं, जहां पर कुछ बर्विंग्स है सब्सिडरी की, उसको पे किया जाएगा। तो टोटल 264 करोड़ रुपए ये यूएस फ्रैक्टल यूएस के अंदर इन्वेस्ट करेंगे। साथ में फ्रेश इशू में से 57 करोड़ रुपए कंपनी लैपटॉप परचेस करने में यूज करेंगी। साथ में इंडिया में कुछ न्यू प्रीमाइसेस ओपन करना है इनको, जिसके लिए 121 करोड़ का इन्वेस्टमेंट लगेगा। और रिसर्च एंड डेवलपमेंट में, और साथ में इनका एक प्रोडक्ट है फ्रैक्टल अल्फा, जिसके अंदर सेल्स और मार्केटिंग के लिए लगभग 355 करोड़ रुपए कंपनी यूज करने वाली है। और जो बचा हुआ पैसा है वो इनऑर्गेनिक एक्विजिशंस में और जनरल कॉर्पोरेट पर्पसेस में कंपनी यूज करने वाली है। देखो कंपनी ने आईपीओ के लिए प्राइस बैंड रखा है 857 टू 900 रुपीज पर शेयर का। देखो पहले यहां पर आईपीओ का जो प्राइस बैंड की अपन बात कर रहे थे ना वो बताया जा रहा था कि लगभग 1000 से 1100 के करीब हमको देखने को मिलेगा, जो कि अच्छे खासे मात्रा में काटा गया। अभी कंपनी के जो सीईओ है श्रीकांत जी, इन्होंने मनी कंट्रोल के साथ में इंटरव्यू में बोला कि हमारे एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स नहीं चाहते थे कि वो अपने स्टेक को सेल करे, इसीलिए उन्होंने 5,000 करोड़ के ऊपर का जो इश्यू बन रहा था उसको काटकर लगभग 2833 करोड़ का किया है। साथ में प्राइस बैंड के ऊपर भी उन्होंने काफी चीजें बोली कि हम ये चाहते हैं कि इन्वेस्टर्स के पास में मतलब पैसा बनाने के लिए कुछ स्कोप बचे, इसीलिए कहीं ना कहीं हम कम भाव के ऊपर, सस्ते भाव के ऊपर प्राइस बैंड लेकर के आ रहे हैं। देखो ऐसा बिल्कुल नहीं कि कंपनी काफी ज्यादा सस्ती है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाली कंपनी है, तो मार्केट में जो वैल्यूएशन मिल रही है ना वो काफी ज्यादा मिल रही है। पर जो करंट प्राइस बैंड हमको देखने को मिल रहा है ना, इसके ऊपर अभी करंट प्राइस बैंड के हिसाब से लगभग आपका 15,400 करोड़ के करीब इनका मार्केट कैपिटलाइजेशन निकल के आ रहा है। लेकिन कुछ रिपोर्ट्स हमको सजेस्ट करती है कि कंपनी का जो वैल्यूएशन है वो लगभग 20,000 करोड़ के करीब देखने को मिल रहा है। और ये जो गैप हमको देखने को मिल रहा है ना, जो मार्केट एस्टिमेट कर रहे थे, काफी सारे एनालिस्ट एस्टिमेट कर रहे थे, कहीं ना कहीं यही प्रॉफिट का एक चांस बन रहा है नए इन्वेस्टर्स के लिए। अभी जिस हिसाब से कंपनी का प्राइस बैंड है, एक लॉट से हमें अप्लाई करना है, तो एक लॉट के अंदर आपके 16 नंबर ऑफ शेयर्स आने वाले, जहां पर 14,400 का इन्वेस्टमेंट आपका यहां पर लगने वाला है। तो अभी अपन बात करते हैं कंपनी के फाइनेंशियल्स की, पर उससे पहले एक चीज हमें समझना पड़ेगा कि आईपीओ के अंदर ना जो रिटेल कोटा रखा गया है वो मात्र 10% का ही रखा गया है। जहां पर रिटेल रिजर्व एप्लीकेशन की अपन बात करते हैं तो 1,92,000 के करीब हमको यहाँ पर रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए रिजर्व एप्लीकेशन देखने को मिल रही है। बाकी फाइनेंशियल्स की बात करें तो 2023 से 25 तक का डेटा है, साथ में सितंबर 2025 तक का, मतलब हाफ ईयरली डेटा हमको देखने को मिल रहा है।
अभी कंपनी के रेवेन्यूज की बात करें तो रेवेन्यू के अंदर उतनी ज़्यादा ग्रोथ देखने को नहीं मिल रही है। 2000 करोड़ से 2200 करोड़ ही आए और फिर 2800 करोड़ के ऊपर आए, और इसको अपन एनालाइज करने का कोशिश करते हैं तो लगभग 3200 करोड़ के करीब हमको देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर रेवेन्यू में हमको ग्रोथ तो देखने को मिल रही है, पर जिस तरीके का कंपनी का डोमेन है, मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाली कंपनी है, तो उसके हिसाब से कहीं ना कहीं ग्रोथ हमको कम ही दिखाई दे रही है। तो ये एक यहाँ पर नेगेटिव पॉइंट हमको देखने को मिल रहा है। बाकी कंपनी के पैट की अपन बात करते हैं तो 2023 में 194 करोड़ का इन्होंने पैट किया था, 2024 में नेगेटिव आए, फिर 220 करोड़ के करीब आए, सेम प्रॉफिटेबिलिटी ही देखने को मिल रही है। इवन मैं बोलूंगा 2023 से 2025 के अंदर प्रॉफिटेबिलिटी हमको कम होती हुई दिखी है, क्योंकि आप 2800 करोड़ का यहाँ पर रेवेन्यू कर रहे हो। देखो एबिटा की अपन बात करते हैं तो जो अपन 2025 की बात करते हैं तो यहाँ पर एबिटा देखने को मिल रहा था लगभग 14% का, और पैट इन्होंने किया था टोटल आपका 8% के करीब। वहीं पर अपन हाफ ईयरली डेटा देखते हैं तो यहाँ पर इनका जो एबिटा है ना वो गिर जाता है, क्योंकि इन्होंने 70 करोड़ का ही प्रॉफिट किया है, तो इनका एबिटा जो आता है वो 12% के करीब आता है। अब अपन प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के ऊपर आते हैं तो वो आता है मात्र 4.5% का, मतलब कहीं ना कहीं कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी के ऊपर भी इंपैक्ट है, और रेवेन्यूज भी उतने अच्छे देखने को नहीं मिल रहे जिस तरीके से कंपनी का बिजनेस डोमेन है। अभी 900 रुपए पर शेयर के प्राइस के हिसाब से अपन कंपनी के मार्केट कैपिटलाइजेशन की बात करें तो वो निकल के आता है 15,473 करोड़ का। जिस हिसाब से इनके प्राइस टू अर्निंग रेशियो की अपन बात करते हैं, वैल्यूएशन की बात करते हैं, तो प्री आईपीओ जो इनका वैल्यूएशन है ना वो निकल के आता है 65 का, मतलब 65 का पी मल्टीपल देखने को मिल रहा है। लेकिन अपन पोस्ट आईपीओ जाते हैं, इसको एनालाइज करके अपन जाते हैं तो ये निकल के आता है 109 का। अभी ऐसा बिल्कुल नहीं कि 100 के ऊपर इनका पी रेशियो है तो इतना काफी महंगा हो गया, ऐसा बिल्कुल नहीं है। देखो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाली कंपनी है तो वैल्यूएशन कहीं ना कहीं अच्छा ही मिलेगा, कहीं ना कहीं इसको मैं फेयरली वैल्यूड मानूंगा, क्योंकि मार्केट में वैल्यूएशन के जो नंबर्स देखने को मिल रहे थे ना वो 20,000 करोड़ के देखने को मिल रहे थे, लेकिन 20,000 करोड़ की वैल्यूएशन दिखाने वाली कंपनी जो है वो 15,000 करोड़ के मार्केट कैप पे आ रही है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर 5,000 करोड़ का मतलब 25% का गैप हमको कहीं ना कहीं देखने को मिल रहा है। तो ये 25% का गैप फिल होने में ज्यादा टाइम लगेगा नहीं। बाकी ग्रे मार्केट प्रीमियम अभी क्या बोलता है अपन वो समझेंगे, पर इससे जरूरी है ना कि अभी ग्रे मार्केट प्रीमियम क्या बोलता है, ये तो चीज इंपॉर्टेंट है। पर एक्चुअल में जब ये आईपीओ का ग्रे मार्केट प्रीमियम का रूमर्स था ना, जब ये आईपीओ कंफर्म हुआ था तब देखने को मिल रहा था 30% का। अभी जो ग्रे मार्केट में प्रीमियम है 900 रुपए पर शेयर देखने को मिल रहा है भाव इसका, जहां पर 47 रुपीज पर शेयर का ग्रे मार्केट में प्रीमियम है, जो कि होता है आपका लगभग 5% का। ठीक है, 5% का यहाँ पर आपका जीएमपी आ गया। बाकी कंक्लूजन की अपन बात करें तो ये ग्रे मार्केट प्रीमियम जो 5% का दिखाई दे रहा है ये कहीं ना कहीं मार्केट कंडीशन के हिसाब से अभी के टाइम पर दिख रहा है। पर हमें एक बात समझना पड़ेगा कि कहीं ना कहीं कंपनी के अंदर पोटेंशियल है, कंपनी के वैल्यूएशन के अंदर पोटेंशियल है कि ये अच्छी खासी लिस्टिंग दिखा सकती है। और इंपॉर्टेंट बात ये है कि 10% का रिटेल कोटा है तो यहाँ पर स्कोप तो बन रहा है। अभी ये नेगेटिव लिस्टिंग तभी देगा या फिर प्रॉफिट तभी नहीं होगा जब कहीं ना कहीं क्यूआईबी का सब्सक्रिप्शन ही ठंडा आ जाए। तो क्यूआईबी का सब्सक्रिप्शन अगर बढ़िया आता है तो यहाँ पर हम इन्वेस्ट करना चाहेंगे, मतलब बिल्कुल मैं तो अभी के टाइम पर इस आईपीओ के लिए ऑप्टिमिस्टिक हूँ और मैं कहीं ना कहीं यहाँ पर अप्लाई करने का सोच रहा हूँ। अगर क्यूआईबी का सब्सक्रिप्शन ठीक ठाक भी आता है तो आईपीओ अच्छा करेगा, अगर एकदम से बेकार आ गया तो ही अपन अवॉइड करेंगे, लेकिन अभी के टाइम पर अपन इस आईपीओ को कंसिडर बिल्कुल कर सकते हैं। बाकी इसी के साथ में आई फाइनेंस का भी आईपीओ आ रहा है 9 फरवरी को ही, तो उसका भी रिव्यू वीडियो मैं कल डाल दूंगा। बाकी दोनों ही आईपीओ का अपन कंपेरेटिव एनालिसिस भी कर लेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लो। बाकी मैं मिलता हूं आपसे अगले नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, जय हिंद, जय भारत।